गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हमने हमारा 11th क्लास का सेकंड चैप्टर कर लिया है। उसमें 3 एक्सरसाइज थी, तो हमने तीनों एक्सरसाइज कर ली, 2.1, 2.2 और 2.3। आज हम करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर सेकंड। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर फ्रॉम x 0 to 3 एंड 3x वेयर x इज़ फ्रॉम 3 to 10। दूसरा फंक्शन दे रखा है gx जो हमारा है एक्स स्क्वायर व्हेन x लाइज बिटवीन 0 and 2 एंड 3x व्हेन x लाइज बिटवीन 2 to 10। हमें शो करना है कि f इज़ ए फंक्शन एंड g इज़ नॉट ए फंक्शन, कि f एक फंक्शन है लेकिन g एक फंक्शन नहीं है। तो यहाँ देखिए हमें fx जो दिया हुआ है वो एक्स स्क्वायर है। जब हमारा x कहाँ से कहाँ तक, जब हमारा एक्स स्क्वायर बिलोंग करता है इन द इंटरवल 0 to 3 और 3x है वैल्यू जब हमारा x बिलोंग करता है 3 से 10 तक। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम fx की वैल्यू निकालें, fx की वैल्यू निकालनी हो हमें एट x इज इक्वल टू 3, क्योंकि देखिए 3 के ऊपर हमें जब x की वैल्यू 3 लेनी है तो ये वाला फंक्शन है, और सिर्फ x की वैल्यू 3 लेनी है तो फिर हमारे पास ये वाला भी फंक्शन है। मतलब एट x इज इक्वल टू 3 हमारे पास दोनों फंक्शन हैं, ये दोनों फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। तो हम एट x इज इक्वल टू 3 निकालेंगे यूजिंग दिस फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ हम x की जगह पुट करेंगे 3, तो वैल्यू कितनी आई, 3 का स्क्वायर करने पर 9। अब हम ये दूसरे वाला फंक्शन यूज करेंगे, एफ एक्स कौन सा वाला फंक्शन यूज करेंगे, अब हम 3x वाला। 3x वाले फंक्शन में हम x की जगह 3 पुट करेंगे तो ये फिर से वैल्यू हमारी कितनी आई, 9। मतलब दोनों फंक्शन से हमारी 3 के ऊपर वैल्यू क्या आई, सेम आई है। इमेज क्या है, यूनिक इमेज है, तो इसलिए f हमारा क्या हो जाएगा, f इज़ ए फंक्शन। f हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन। सिमिलरली जो हमारा g फंक्शन दे रखा है, g फंक्शन में हमारी वैल्यू रिपीट हो रही है कहाँ पे, 2 पे, 2 के ऊपर रिपीट हो रही है। 2 के ऊपर एक्स स्क्वायर भी लेना है और फिर 2 के ऊपर हमारा फंक्शन 3x भी लेना है। तो हम 2 के ऊपर gx की वैल्यू निकालेंगे। gx में बेटा हमारे दो फंक्शंस हैं, दोनों रिपीट हो रहे हैं। gx में हमारा फंक्शन एक्स स्क्वायर भी है और gx में हमारा फंक्शन 3x भी है। दो फंक्शन यूज होंगे जब x की वैल्यू कितनी होगी, 2। कितनी होगी बेटा, जब x की वैल्यू हमारी 2। जब x की वैल्यू हम 2 ले रहे हैं तो हमारे दोनों फंक्शन यूज हो रहे हैं, एक्स स्क्वायर भी और 3x भी। तो हम निकाल के देखते हैं कि दोनों से सेम इमेज आएगी क्या हमारी। तो हम फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, 2 पुट करेंगे तो हम 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 2 का स्क्वायर हो गया 4। फिर जब हम दूसरा वाला फंक्शन यूज करेंगे 2 पे, ये वाला फंक्शन यूज करके निकालेंगे तो यहाँ x की जगह जब 2 पुट करेंगे तो कितना आया, 6। इसका मतलब हमारी g की वैल्यू एक बार 2 पुट करने पर फंक्शन में हमारी g जो फंक्शन है, एक बार 2 पुट करने पर वैल्यू 4 आ रही है, एक बार 2 पुट करने पर 6 आ रही है। और हमने ये बताया था फंक्शन में फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। अगर फर्स्ट एलिमेंट रिपीट होता है तो सेकंड जो है वो इमेज भी क्या होनी चाहिए, दोनों में सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे इसलिए g इज़ नॉट ए फंक्शन, g हमारा फंक्शन नहीं होगा। हमें यहाँ पे ये चीज़ प्रूव करनी थी। ठीक है, अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में हमें फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम f 1.1 पर निकाल लेंगे, f 1 पे निकाल देंगे और यहाँ ये वैल्यूज़ क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो इस फंक्शन का यूज करते हुए हम हमारा क्या निकालेंगे, पहले f 1.1। तो 1.1 का क्या हो जाएगा यहाँ, स्क्वायर, और 1.1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1.21। फिर हम यहाँ से वैल्यू निकालेंगे f1। जब हम यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 का क्या होगा, स्क्वायर। तो अब ये वैल्यूज़ हमारी जो हमें फाइंड आउट करना है उसमें क्या कर देंगे, पुट। हमें ये वैल्यू सोल्व करनी थी, ये वाली वैल्यू हमें सोल्व करनी थी, तो इसमें हम पुट कर देंगे 1.1 की जगह ये 1.1 का जो फंक्शन है वो वैल्यू पुट कर दो 1.21 माइनस f1 पे क्या वैल्यू आई थी हमारी 1, ये पुट कर देंगे। और नीचे हमारे पास है 1.1 माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे 1.21 माइनस 1, तो ये बचेगा हमारे पास 0.21। नीचे 1.1 माइनस 1 करेंगे तो हमारे पास बचेगा 0.